There are more woes which are now there for the Congress party from their alliance front as well. There's a suspense over Akhilesh Yadav, whether or not he's going to be joining in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra in Uttar Pradesh. And in fact, Akhilesh will not be joining the Bharat Jodo Yatra is what some sources are telling us. They tell that Akhilesh wants to talk about seat sharing first. Akhilesh wants to avoid the yatra till the seat sharing talks have been finalized. So that's the big breaking news that we are getting for you. Remember, Akhilesh Yadav has been saying that very soon there is going to be a formula which is going to be decided. Then there was some kind of an acrimony between the Congress and the Samajwadi Party, but we are waiting for that final formula to be worked out. And while that is pending, sources are telling us that Akhilesh Yadav is hesitant to join Rahul Gandhi in his yatra. Remember, there was a letter which was sent by Mallikarjun Kharge formally inviting Akhilesh Yadav after he had given a soundbite saying that he has received no invitation, no nyauta to join in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra, after which Mallikarjun Kharge invited him. He said, I will be pleased to join in Rahul Gandhi. The final towards the day we are going to decide whether I'm going to join him in Amethi or somewhere else. So there is a confirmation that Akhilesh had sent across to Mallikarjun Kharge saying he will join, but he will inform the Congress as to when he is going to join. But let me go across to Vinod Mishra, who is joining us with all the details. Vinod Mishra जी, अभी सुनने में आया है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी थी कि जरूर ज्वाइन करेंगे, मगर अभी वो ज्वाइन करने के मूड में नहीं है. क्यों, क्या हुआ? बहुत क्लियर है, अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जब तक वो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो जाता तब तक वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे. हालांकि पहले उन्होंने जब मल्लिकार्जुन खड़गे का लेटर आया था तब उन्होंने रिप्लाई किया था कि वो अमेठी या रायबरेली में राहुल की इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं. लेकिन अभी जो खबर है, अखिलेश ने खुद बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि जब तक सीट्स तय नहीं हो पाती, फाइनलाइज नहीं हो पाता ये डील, तब तक वो किसी भी तरह से यात्रा में सॉरी टू इंटरप्ट यू, बने रहिए हमारे साथ. In fact, we have that soundbite ready. Listen into what exactly Akhilesh Yadav has said. अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई. जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाए. कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल रही है. उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ. किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ. और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो. मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है. जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा. कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी. जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो. इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है. संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है. और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है. ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था. क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 5 लाख 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं.